नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल इनाम की आयत नंबर 141 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। वहुवल्लज़ी, और अल्लाह वही है जिसने अंशअ पैदा किया, जन्नातिन बाग़ात, मारूशतिन छतरियों पर चढ़ाए हुए, वग़ैरह और ना मारूशाती चढ़ाए हुए, वन्नख्लु और खजूर के दरख्त, वज़्ज़रअ और खेती, मुख्तलिफ़न मुख्तलिफ़ हैं, उकुलुहु उसके फल, वज़्ज़ैतूना और ज़ैतून, वर्रुमाना और अनार भी पैदा किए, मुतशाबिहन मिलते जुलते, मुशाबहत रखने वाले, वग़ैरह मुतशाबिहन और ना मुशाबहत रखने वाले। कुलू तुम सब खाओ, मिन समरिही इसके फल से, इज़ा अस्मरा जब वो फल दे, व आतू और तुम सब दो, हक़्क़हू इसका हक़, यौमा हसादिही इसकी कटाई के दिन, वला तुसरिफ़ू और ना तुम सब इसराफ़ करो, इन्नहू बेशक वो। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। अंशा नशुनुमा, अन्नखला नखलिस्तान खजूरों का इलाका, ज़रआ ज़रात ज़री अराज़ी, उकुलुहु कुलू अक्ल शरब और माकुलात और मशरूबात, मुतशाबिहन और मुतशाबे, मुशाबा तशबीह और मुशाबहत, समरा असमरा समर और समरा, तुसरिफ़ू इसराफ़ फजूल खर्ची। अरबिक के वर्ड्स हैं हमारे पास, मारूशातिन छतरियों पर चढ़ाए हुए, और रुमानिन अनार, व आतू और तुम दो, हसादही कटाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 141 में अपने इनामात का ज़िक्र कर रहे हैं। पिछली आयत में पढ़ चुके हैं कि मुशरिकीन मक्का ने अपने पर कुछ चीज़ों को, हलाल चीज़ों को हराम कर लिया, कुछ हराम को हलाल कर लिया, कुछ चीज़ों को मर्दों पर हलाल किया और औरतों पर हराम कर दिया। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नेमतें गिनवा रही हैं कि अल्लाह तो वही है जिसने बाग़ात पैदा किए छतरियों पर चढ़ाए हुए, यानी ऐसे फल जो बेलों की सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा करते हैं, जैसे कि अंगूर बेलों की सूरत में तह बतह चढ़े हुए होते हैं, और ना चढ़ाए हुए, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि बेलों पर नहीं चढ़ते, वो दरख्तों पर लगे होते हैं, जैसे अनार, आम, किन्नू वगैरह, और खजूर के दरख्त। और खजूर का जो दरख्त है वो इन बेलों और इस दरख्त से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और खेती मुख्तलिफ हैं। इसके फल जायके में, यानी इनकी जो तरीक़ा पैदाइश है वो भी मुख्तलिफ है, बेल, दरख्त और खजूर के, और ये फल भी मुख्तलिफ हैं, और ये जायके में भी मुख्तलिफ हैं। और फिर जैतून और अनार भी पैदा किया। ये फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और अलग अलग भी हैं, जायके मिलते जुलते भी हैं और अलग भी हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, खाओ इसके फल से जब वो फल दे, यानी जब वो दरख्त खेती दे, फल दे, तो खाओ और क्या करो, उसका हक़ अदा करो इसकी कटाई के दिन। अब हक़ कैसे अदा करना है, जिसको हम उशर कहते हैं, यानी कोई भी बाग़ है किसी भी चीज़ के, गंदम, अनाज, चावल, फलों के, तो उनकी कटाई के दिन उनका हक़ कैसे अदा होगा। उशर कहते हैं उस ज़कात की एक किस्म को जो कि ज़रात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज़ कर दी है। जो ज़री ज़मीन है, यानी जो सिर्फ़ आसमान से नाज़िल शुदा बारिश से सैराब होती है, उसका उशर 10% है, और जिसके लिए नहरी पानी इस्तेमाल किया जाता है उसका उशर 20% है। यानी जैसे माल को पाक करने के लिए ज़कात दी जाती है, इसी तरह से ज़रई पैदावार पर उशर फ़र्ज़ है और ये अदा किया जाता है। यानी
کھاؤ اس کے پھل سے، اور وہ جو پھل دے، اور اس کا حق ادا کرو اس کی کٹائی کے دن، اور اسراف نہ کرو، یعنی اسے بچا بچا کے نہ رکھو کہ نہیں اگر ہم دیں گے تو کم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، نہیں، جو اس کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے۔ بے شک وہ لا يحب المسرفین، نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کے احکامات کو بجا لائیں، اور جیسا کہ حق ہے ویسا ہی ادا کریں۔ آمین ثم آمین۔